आज की खबर सिर्फ ईरान की नहीं है। आज की खबर आम लोगों और सरकार के बीच टकराव की है। ईरान इस वक्त भारी उथल पुथल से गुजर रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ईरान के 50 से ज़्यादा शहरों में लोग सड़कों पर हैं। वजह साफ है, खराब अर्थव्यवस्था, बेकाबू महंगाई और सेंट्रल बैंक के खिलाफ गुस्सा। सरकार ने हालात संभालने के लिए इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 45 से ज़्यादा लोगों की मौत की बात सामने आई है, जिसमें 8 नाबालिग भी शामिल हैं। कई जगहों पर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है और हालात और भी बिगड़ते दिख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एंगल काफ़ी गंभीर हो गया है। 8 जनवरी 2026 को कंजर्वेटिव रेडियो को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी और कड़ी चेतावनी ईरान को दे दी है। और ट्रंप ने कहा है, अगर ईरान शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करता है, जैसा कि वो दंगों में करता रहा है पहले, तो हम उन्हें बुरी तरह से जोर से मारेंगे और ईरान को नर्क झेलना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कही गई है कि ईरान को नर्क झेलना पड़ेगा। ये चेतावनी ट्रंप की 2 जनवरी को दी गई चेतावनी की दोहराव था। ट्रंप ने यह भी कहा है कि कुछ मौतें भगदड़ की वजह से तो हुई हैं, लेकिन उन्होंने ईरानी सरकार को साफ साफ शब्दों में वार्निंग दी है और कहा है कि अगर हिंसा हुई तो कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को संदेश देते हुए ट्रंप ने कहा, तुम बहादुर हो, स्वतंत्रता के लिए लड़ो। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि ईरान बड़ी मुश्किल में है, लोग शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, हम हालात पर बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और अगर हस्तक्षेप करेंगे तो ज़मीन पर सैनिक तो नहीं भेजेंगे, लेकिन ईरान की दर्द वाली जगह पर जोरदार हमला करेंगे। ट्रंप ने इस दौरान ओबामा की ईरान नीति की भी कड़ी आलोचना की। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बयानबाजी या आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ेंगे? क्या ट्रंप अब वेनेजुएला के बाद ईरान पर कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? उधर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ट्रंप की धमकियों के जवाब में अमेरिका को चेतावनी दे डाली है और साफ कहा है कि ईरान किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या किसी देश के लोगों का अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सड़कों पर उतरना गलत है? क्या अंतर्राष्ट्रीय धमकियों से हालात संभलते हैं या और बिगड़ जाते हैं? और क्या दुनिया एक और नए टकराव के लिए तैयार है? क्या ट्रंप का दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों में टांग अड़ाना सही साबित होगा या गलत? क्या ट्रंप ये सब करके इंटरनेशनल लीडर बनने का सपना देख रहे हैं? या फिर ट्रंप के ऐसा करने से ईरान के जो प्रदर्शनकारी हैं, क्या उनका कुछ भला हो सकता है? फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र ईरान पर टिकी हुई है। आगे क्या होगा, बयान, प्रतिबंध या फिर सीधी कार्रवाई, ये वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं, चुप रहना सही है या सवाल करना सही है? मैं हूं अमृतपाल सिंह, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स, जहां खबरें आसान भाषा में सीधा दिल तक पहुंचती हैं।